नमस्कार दोस्तों, बारिश के बाद आईपीएल 2026 के आज के महामुकाबले में पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों का आया तूफान। केकेआर की टीम के उड़ा कर रख दिए पर खच्चे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आईपीएल 2026 में लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए आज के घमासान मुकाबले में जैसे ही बारिश रुकी तो पंजाब के बल्लेबाजों ने तूफान ला दिया। तो दोस्तों, हम आपको इस सांस रोक देने वाले मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरी ओवर में कैसे 17 रन बनाकर केकेआर की टीम को हरा कर रख दिया पंजाब किंग्स की टीम ने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको भी ये शानदार मुकाबला बेहतरीन लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस मुकाबले को शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले आज के मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला अजिंक्य रहाणे ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर इन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। तो वहीं पर श्रेयस अय्यर पहले गेंदबाजी करना चाहते थे और उन्हें गेंदबाजी ही मिली। वहीं पर अजिंक्य रहाणे के साथ फिन एलन पारी की शुरुआत करने उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने आते ही एक एक शानदार चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों, दूसरे ओवर में जेवियर बार्टलेट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर पेविलियन भेजा फिन एलन को, जिनका शानदार कैच यहाँ पर प्रभसिमरन सिंह ने पकड़ा और पहला झटका लग गया यहाँ पर केकेआर की टीम को। फिन एलन 7 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कैमरून ग्रीन आए और कैमरून ग्रीन गए। एक चौका उन्होंने लगाया लेकिन अगली ही गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद सीधे पहुंच गई विकेट कीपर प्रभसिमरन सिंह के हाथ में और एक और विकेट यहाँ पर मिल गया पंजाब किंग्स की टीम को और जेवियर बार्टलेट ने एक ही ओवर में 2 सफलताएं दिला दी। कैमरन ग्रीन 2 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद थोड़ी देर तक संघर्ष यहाँ पर चलता रहा। जब 3.4 ओवर का मुकाबला हुआ और 25 रनों तक पहुंची केकेआर की टीम, तभी यहाँ पर मैदान पर बारिश शुरू हो गई और इसकी वजह से खेल को काफ़ी देर तक रोकना पड़ा। लंबा इंतजार करना पड़ा सभी फैंस को। लेकिन इसके बाद घमासान शुरू हुआ फिर से तो 8 ओवर का मुकाबला यहाँ पर रखा गया। तो दोस्तों, बारिश के बाद दोनों टीमें एक बार फिर से मैदान पर उतरी तो यहाँ पर बल्लेबाजी में रन बनाने की जरूरत थी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना ओवर पूरा करने के लिए आए जेवियर बार्टलेट की पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे के बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला और गेंद को उन्होंने स्टैंड में पहुंचाया और जड़ दिया शानदार छक्का और यहाँ पर आखिरी गेंद पर भी 2 रन ले लिए। इसके चलते यहाँ पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन हो गया टीम का स्कोर। इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और लाजवाब छक्का अजिंक्य रहाणे ने जड़ा स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट यहाँ पर देखने को मिला अजिंक्य रहाणे के बल्ले से, जहां पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाया और इस ओवर का दूसरा छक्का जड़ा। जबकि दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद का सामना कर रहे थे यहां पर रघुवंशी ने भी एक चौका जड़ दिया और इस ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली। अब इसके बाद यजुवेंद्र चहल गेंदबाजी करने के लिए आए, यानी कि ओवर नंबर 6। तो यहां पर पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने फिर से बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और लाजवाब छक्का यहां पर जड़ दिया। अब कमाल तरीके से टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच चुका था। मुश्किलों में फंस चुकी थी यहाँ पर पंजाब की टीम। इसी बीच दोस्तों, यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और लाजवाब शॉट यहाँ पर खेला अंगक्रिस रघुवंशी ने और गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से कवर व पॉइंट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया। तो वहीं पर 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट सामने की तरफ देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से कमाल का छक्का जड़ दिया और यहाँ पर तेजी से स्कोर को आगे बढ़ाया। अब 7 ओवर की समाप्ति के बाद ही यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का स्कोर 65 रन हो चुका था। तो वहीं पर 8वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने फिर से बड़ा शॉट खेला और गेंद को इस बार भी 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद अंगक्रिस रघुवंशी और अजिंक्य रहाणे ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की सब कुछ बदल कर रख दिया, क्योंकि शुरुआती 3.4 ओवर में 25 रन बनाने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आखिरी ओवरों में जिस प्रकार की बल्लेबाजी की, आखिरी 26 गेंदें जो इन्होंने खेली उसमें पूरी तरीके से तूफान लाकर खड़ा कर दिया और इन आखिरी 26 गेंदों पर दमदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 90 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कि 26 जो गेंदें थी उनमें इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 65 रन ठोक डाले, जिसके चलते यहाँ पर बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया केकेआर ने। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद डीएलएस मेथड के तहत यहां पर बड़ा लक्ष्य पंजाब की टीम को मिला, यानी कि 8 ओवर में इनको बनाने थे अब मुकाबला जीतने के लिए 110 रन। टीम की तरफ से प्रभसिमरन और प्रिंस आर्या पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे तो पहले ओवर में ही इन्होंने दमदार खेल दिखाते हुए पहली गेंद पर शानदार चौका यहां पर वैभव अरोरा की गेंद पर लगा दिया प्रिंस आर्या ने और गेंद को शानदार तरीके से कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़े शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को स्टैंड तक पहुँचाने का काम
काम किया और जड़ दिया अपनी इस पारी का पहला लाजवाब छक्का। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला प्रियांश आर्या ने और इस बार गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन वो रुकने वाले कहाँ थे। पहले ओवर की आखिरी गेंद तो अभी आनी बाकी थी और इसको भी स्टैंड में पहुंचाकर पहले ओवर में ही 20 रन बनाकर दमदार शुरुआत यहां पर दे दी पंजाब की टीम को। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए कार्तिक त्यागी की पहली गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने भी गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का भी शानदार आगाज कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर मुश्किलें बढ़ चुकी थी पंजाब किंग्स के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की, लेकिन इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और सामने की तरफ शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए प्रभसिमरन सिंह और 3 गेंदों पर 2 चौके वो जड़ चुके थे। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट प्रियांश आर्या ने खेला और गेंद को फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तीसरे ओवर में उम्मीदें थी यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए, लेकिन यहां पर इन पर पानी फेर दिया प्रभसिमरन सिंह ने जब पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों एक और लाजवाब छक्का स्क्वायर लेग की तरफ भी देखने को मिला इनके बल्ले से, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया। तो वहीं पर दोस्तों यहां पर चौथे ओवर शुरू हुआ तो यहां पर पहली गेंद पर प्रियांश आर्या ने एक कट शॉट खेला और गेंद को फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़े शॉट के जरिए गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया और एक बार फिर से लाजवाब छक्का जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों 4 ओवर की समाप्ति के बाद ही पंजाब किंग्स की टीम ने शानदार तरीके से 55 रन बना लिए। वहीं पर दोस्तों इसके बाद ब्लेसिंग मुजरबानी ने यहां पर 5वें ओवर की पहली गेंद पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा प्रियांश आर्या को और यहां पर बड़ी सफलता मिल गई, क्योंकि प्रियांश आर्या आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 37 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे और ब्लेसिंग मुजरबानी ने जान डाल दी इस मुकाबले में फिर से केकेआर की वापसी कराकर। वहीं पर दोस्तों इसके बाद यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए एक और बड़ी सफलता यहां पर इसी ओवर में दिला दी और यहां पर कैच आउट होकर पेविलियन लौटे प्रभसिमरन सिंह भी और ज़बरदस्त तरीके से इस ओवर में वापसी कर दी, क्योंकि अब 5 ओवर के बाद 60 रन ही बने थे और गिर चुका था एक और विकेट पंजाब किंग्स की टीम का। लेकिन इसके बाद छठा ओवर लेकर आए नवदीप सैनी की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया श्रेयस अय्यर ने और शानदार तरीके से मुकाबले में जान फूंक दी। इसके बाद इसी ओवर की अगली ही गेंद पर एक बार फिर से नवदीप सैनी की गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला और 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। 2 गेंदों पर अब आ चुके थे 10 रन, लेकिन इस ओवर में तो श्रेयस अय्यर कुछ अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने अगली गेंद पर 3 रन लिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन शॉट कुफर कनौली ने भी खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 6 रन बटोर लिए। इस ओवर में टोटल 21 रन आए, जिसके चलते मुकाबला वापस आ गया पंजाब की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की पहली गेंद को भी स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और यहां पर वैभव अरोड़ा की गेंद पर छक्का जड़ दिया श्रेयस अय्यर ने। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर में उनका फिर से शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। अगली ही गेंद को फिर से स्क्वायर लेग की तरफ भी बड़े शॉट में तब्दील किया और बैक टू बैक 2 छक्के फिर से यहां पर श्रेयस अय्यर ने जड़ दिए। मुकाबले को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया। इस ओवर में भी 16 रन बटोर लिए। अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत थी और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे श्रेयस अय्यर। तो उन्होंने यहाँ पर पहले ही गेंद पर शानदार शॉट खेला और पहली गेंद पर शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 रन ले लिए, यानी कि 2 गेंदों पर आ चुके थे 8 रन। तीसरी गेंद पर सिंगल लिया, लेकिन चौथी गेंद का सामना कर रहे थे कुफर कनौली, जिन्होंने एक शानदार चौका लगा दिया। अब इस ओवर में 13 रन आ चुके थे 4 गेंदों पर, लेकिन 5वीं गेंद पर निकले उनके बल्ले से एक बड़े शॉट ने इस मुकाबले को ही समाप्त कर दिया, जहां पर गेंद सीधे गई स्टैंड में आ गया छक्का और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को हार मिल गई और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने बेहतरीन जीत दर्ज कर ली।